आशाओं का पुल। गांव का नाम था सोनपुर, जो चारों तरफ से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। वहाँ की जीवन शैली सरल और शांतिपूर्ण थी। गांव के लोग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। वे सब एक बड़े परिवार की तरह रहते थे, चाहे कोई कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो। सोनपुर के पास ही एक नदी बहती थी, जो गांव के जीवन का अहम हिस्सा थी। लेकिन उसी नदी के एक दिन गांव वालों के जीवन को पलट कर रख दिया। वर्षा ऋतु में इस बार बारिश सामान्य से अधिक हो रही थी। पहली बार में यह बारिश गांव वालों के लिए खुशी का कारण थी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह खुशी चिंता में बदल गई। नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन ऐसा आया जब नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया और बाढ़ गांव की ओर बढ़ गई। गांव का मुख्य मार्ग जो शहर से जोड़ता था, बाढ़ के पानी से पूरी तरह से कट गया। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें खत्म हो रही थी और जो खेत थे वे भी पानी में डूब चुके थे। गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट चुका था और हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। इस मुश्किल घड़ी में गांव के बुजुर्ग नेता रामू काका ने सभी को एकजुट किया। उन्होंने कहा, हम सब ने मिलकर इस गांव को खड़ा किया है और हम सब मिलकर ही इसे इस मुश्किल से निकालेंगे। हमें एक अस्थायी पुल बनाना होगा ताकि हम दूसरी ओर जा सकें और मदद ला सकें। रामू काका की बात सुनकर गांव के नौजवान और बुजुर्ग एक साथ आ गए। उन्होंने पास के जंगल से लकड़ियां काटी, रस्सियां बनाई और गांव की महिलाएं भी पत्थरों और मिट्टी से पुल बनाने में मदद करने लगी। सब ने मिलकर बिना रुके काम किया और धीरे धीरे एक अस्थायी पुल आकार लेने लगा। यह पुल केवल लकड़ी और पत्थरों का नहीं था, यह गांव वालों की एकता, साहस और आशाओं से बना था। जो पुल तैयार हुआ और पहला व्यक्ति उस पर से सुरक्षित पार हुआ तो पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग अपनी मुसीबतों को भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे। इस पुल ने न सिर्फ उन्हें भौतिक रूप से दूसरी ओर पहुंचाया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया गांव के साहस और एकजुटता का। बाढ़ ने उन्हें भले ही अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बीच की एकता और आपसी विश्वास ने उन्हें और मजबूत बना दिया। सोनपुर के लोग अब उस पुल को आशाओं का पुल कहते हैं, जो हर साल बारिश के मौसम में उन्हें याद दिलाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।